साइंस हमें तर्क और वास्तविकता की समझ देती है। विज्ञान ने गूढ़ रहस्यों को खोलते हुए हमारे जीवन को आसान बनाया। हम अपने रोजाना जीवन के में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें विज्ञान और आविष्कारों की भूमिका 99% होती है। जानते हैं कि दुनिया को बदलने वाले वैज्ञानिक भगवान या ईश्वर को लेकर क्या सोचते रहे हैं। परमेश्वर वह सर्वोच्च परालौकिक शक्ति है जिसे इस संसार का सृष्टा और शासक माना जाता है। हिंदी में परमेश्वर को भगवान, परमात्मा या परमेश्वर भी कहते हैं। अधिकतर धर्मों में परमेश्वर की परिकल्पना ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ी हुई है। हम सभी भगवान की खोज में हैं और अंत में आपकी भगवान को जानने की खोज आपको यहाँ ले आई है। लेकिन भगवान कहाँ है? क्या वह सर्वज्ञ है जो स्वर्ग में रहता है और इस दुनिया को चलाता है? अगर वह करता है तो वह प्राकृतिक आपदा, बीमारी, गरीबी, कष्ट, अन्याय, हिंसा और दुखों का अंत क्यों नहीं करता? वह क्यों एक व्यक्ति को फुटपाथ पर और दूसरे को महल में सोने को देता है? आइए अब भगवान को विज्ञान की नजर से देखते हैं, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। विज्ञान के अनुसार भगवान का अस्तित्व है या नहीं, इस बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं है। विज्ञान एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुनिया की व्याख्या करता है जो अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। भगवान एक ऐसी अवधारणा है जो अनुभवजन्य रूप से सिद्ध नहीं की जा सकती है। इसलिए विज्ञान के अनुसार भगवान का अस्तित्व या नहीं, यह एक व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। मशहूर भौतिक विज्ञानी और अंतरिक्ष विशेषज्ञ स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी का बड़ा हिस्सा व्हील चेयर पर बीता। तब भी वो दुनिया को अपनी कई बड़ी खोज दे गए। उन्होंने अपनी आखिरी किताब में ये क्यों लिखा कि कोई भगवान नहीं होगा और न कोई किस्मत होती है। उनका कहना है कि किसी ने यूनिवर्स नहीं बनाया है और न ही कोई दुनिया को चला रहा है। भगवान कहीं नहीं है, किसी ने दुनिया नहीं बनाई और कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता है। नास्तिक माने जाने वाले खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी किताब में यही लिखा। हॉकिंग की इस किताब में कई यूनिवर्स के बनने, एलियन इंटेलिजेंस, स्पेस कॉलोनाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई जरूरी सवालों के जवाब दिए गए हैं। उन्होंने अपनी आखिरी किताब में भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। हॉकिंग की किताब में कई बड़े सवालों के जवाब हैं। उनकी किताब में लिखा है, सदियों से यह माना जाता रहा है कि मेरे जैसे डिसेबल लोगों पर भगवान का श्राप होता है। लेकिन मेरा मानना है कि मैं कुछ लोगों को निराश करूंगा, लेकिन मैं यह सोचना ज्यादा पसंद करूंगा कि हर चीज की व्याख्या दूसरे तरीके से की जा सकती है। वैसे हॉकिंग की इस किताब का नाम ही है, क्या वहां भगवान है? हॉकिंग ने लिखा, मेरी भविष्यवाणी है कि हम इस सेंचुरी के खत्म होते होते भगवान के दिमाग को समझने लगेंगे। यह मेरा मानना है कि भगवान नहीं है, किसी ने यूनिवर्स नहीं बनाया, न ही कोई हमारी किस्मत चलाता है। वह आगे लिखते हैं, इससे मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि न तो कोई स्वर्ग है और न ही मरने के बाद कोई जीवन। मेरा मानना है कि मरने के बाद जीवन है, यह सोचना सिर्फ आपका खुशनुमा विचार हो सकता है। इसके लिए कोई भरोसेमंद साक्ष्य नहीं है। कुछ वैज्ञानिक भगवान के अस्तित्व के प्रमाणों को खोजने के लिए प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ वैज्ञानिक ब्रह्मांड की जटिलता और सुव्यवस्था को भगवान के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में देखते हैं। अन्य वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति और विकास को भगवान के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में देखते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी प्रमाण वैज्ञानिक रूप से निर्णायक नहीं है। ब्रह्मांड की जटिलता और सुव्यवस्था प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण भी हो सकती है और जीवन की उत्पत्ति और विकास को प्राकृतिक चयन और अन्य जैविक सिद्धांतों द्वारा समझाया जा सकता है। अंततः विज्ञान के अनुसार भगवान है या नहीं, यह एक व्यक्तिगत निर्णय है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान का अस्तित्व या नहीं, यह एक खुला प्रश्न है। यहाँ कुछ वैज्ञानिक तर्क दिए गए हैं जो भगवान के अस्तित्व को समर्थन देते हैं। ब्रह्मांड की जटिलता और सुव्यवस्था। ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुव्यवस्थित जगह है। यह तर्क दिया जाता है कि इसकी जटिलता और सुव्यवस्था केवल एक बुद्धिमान डिजाइनर द्वारा ही समझाया जा सकता है। जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति एक रहस्य है। यह तर्क दिया जाता है कि जीवन की उत्पत्ति केवल एक बुद्धिमान डिजाइनर द्वारा ही समझाया जा सकता है। मानव अनुभव। कई लोग अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं।
यह तर्क दिया जाता है कि यह अनुभव भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। यहाँ कुछ वैज्ञानिक तर्क दिए गए हैं जो भगवान के अस्तित्व का खंडन करते हैं। अनुभवजनीयता। भगवान एक ऐसी अवधारणा है जो अनुभवजन्य रूप से सिद्ध नहीं की जा सकती है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि भगवान का अस्तित्व केवल एक विश्वास है जिसे साबित नहीं किया जा सकता है। दुख और पीड़ा। दुनिया में बहुत दुख और पीड़ा है। यह तर्क दिया जाता है कि एक बुद्धिमान और दयालु भगवान इस दुख और पीड़ा को होने नहीं देता। विभिन्न धर्म। दुनिया में कई विभिन्न धर्म हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना भगवान है। यह तर्क दिया जाता है कि यह एक संकेत है कि कोई एक भगवान नहीं है, या कि भगवान के अस्तित्व के बारे में हमारी समझ अपूर्ण है। लॉर्ड केल्विन 19वीं सदी के महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे जिन्होंने अपने धर्म और विज्ञान में सामंजस्य बिठाने का तरीका ढूंढा, लेकिन इसके लिए उन्हें डार्विन सहित अपने जमाने के वैज्ञानिकों से संघर्ष करना पड़ा। उस वक्त के इस संघर्ष की गूंज मौजूदा दौर में विज्ञान और धर्म की बहस में भी सुनाई देती है। वो ब्रिटेन के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जगह मिली। उनका हमेशा ये विश्वास रहा कि उनकी आस्था से उन्हें बल मिला है और उनके वैज्ञानिक शोध को प्रेरणा मिली है। केल्विन का मानना था कि विज्ञान का पूरा सम्मान होना चाहिए। उनका कहना था, वैज्ञानिक मानते हैं कि विज्ञान ने सृष्टि को बनाने वाले में आस्था जताने से बचते हुए भी प्रकृति के सभी तथ्यों की व्याख्या करने का तरीका ढूंढ लिया है। मेरा मानना है कि ये धारणा निराधार है। मैंने जितना शोध किया, मुझे लगता गया कि विज्ञान में नास्तिकता की जगह नहीं है। अगर आप मजबूती से सोचते हैं तो विज्ञान आपको भगवान में भरोसा रखने के लिए मजबूर करेगा। केल्विन बाइबल पढ़ते थे और रोजाना चर्च जाते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस ब्रह्मांड में भगवान का कोई अस्तित्व है, या फिर यह इंसानी दिमाग का एक खेल, भ्रम है? भगवान के होने पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।